बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी नेटवर्क में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे N5 पे, और बेसिकली आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पीछे बोर्ड से भी देख के आपको आइडिया हो गया होगा। गखर फ्रूट एंड सब्ज़ी मंडी जो है ना, ये बनने जा रही है। आपको बताते चलें, इससे पहले कराची की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी जो है सोहराब गोट में मौजूद है, जबकि अब इस जगह पे अगर हम बात करें, सोहराब गोट कराची के एक एंड पे है और ये जहाँ पे अब दूसरी सब्ज़ी मंडी बनने जा रही है ये कराची का दूसरा एंड है। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। ना सिर्फ किसानों को फ़ायदा होगा इसका, जो भी इस एरिए में किसान हैं। अगर हम बात करें इस साइड पे घारो, धाबे जी, इसके अलावा बदीन वाला एरिया है, ये वाला एरिया कवर करेगी ये सब्ज़ी मंडी, क्योंकि ये नेशनल हाईवे N5 पे मौजूद है। अगर बात करें पोर्ट कासिम के बिल्कुल करीब है, तो इसलिए सोहराब गोट और इसका अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो कराची के दूसरे एंड पे है, ये दूसरे एंड पे है। जिस तरह से वो सोहराब गोट दूसरे इलाकों को कवर करती है, वहाँ के किसान जो हैं उस सब्ज़ी मंडी में आके अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सब्ज़ियाँ लेके आते हैं, अनाज लेके आते हैं। इसी तरह से अब ये फ्रूट और सब्ज़ी मंडी बनने से ये जो इलाके हैं जिनको बहुत ज़्यादा सफ़र करके सोहराब गोट जाना पड़ता था, अब इनके लिए ये फ़ायदा है कि ये इस मंडी में आएंगे और यहाँ पे आके अपने जो भी फ्रूट हैं, सब्ज़ियाँ हैं, अच्छे दामों में बेच सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गुलशन हदीद, स्टील टाउन, भैंस कॉलोनी, इसके अलावा कायदाबाद, इवन मलीर तक के लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनको ये सब्ज़ी मंडी बहुत करीब पड़ेगी, तो वो लोग भी इस तरफ का रुख करेंगे। तो ओवरऑल इस मंडी के बनने से बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा। इसके अलावा किसान जो है खुशहाल होगा। जी, तो अपने व्यूवर्स को ये भी बताते चलें कि आजकल जिस तरह मुल्क में यूरिया खाद का बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा है, इवन इंटीरियर सिंध में अगर हम बात करें या फिर पंजाब में बात की जाए, तो यूरिया खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हुकूमत पाकिस्तान जो है ना, ऐसे लग रहा है बेबस है। इवन सिंध हुकूमत यहाँ पे है, यहाँ पे बेचारा किसान रुल रहा है यूरिया खाद की वजह से। जो 1700 की बोरी थी वो इवन 2600 में भी बोरी कहीं से दस्तयाब नहीं है, किसानों को लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो खुदारा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि आप ये तो फ़ैसला कर लें कि आपका मुल्क जो है ज़रूरी मुल्क है, आपकी मईशत का मैक्सिमम जो इन्हिसार है आपका ज़राअत पे है, और आप किसानों के साथ ये हाल कर रहे हैं। तो खुदारा ये हमारा एक मैसेज है कि यूरिया की अवेलेबिलिटी को जो है ना कंफर्म किया जाए। गवर्नमेंट जो है ना इस चीज़ को देखे और बहुत जल्द इस मसले को हल किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि गंदम के लिए यूरिया बहुत अहम होती है, और आजकल किसान यूरिया लेने के लिए लाइनों में लगा हुआ, उनको मिल नहीं रही। तो ये सिर्फ किसान नहीं तंग हो रहा, बल्कि अगर इसी तरह से हाल रहा और यूरिया नहीं दस्तयाब हुई तो गंदम की ओवरऑल एवरेज बहुत कम हो जाएगी, जिससे जो गंदम का सालाना टारगेट है शायद पाकिस्तान उस टारगेट को भी पूरा ना कर सके, और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में गंदम की भी किल्लत पैदा हो जाए। तो काइंडली इस चीज़ का ज़रूर नोटिस लें। और हमारे किसान भाई बहुत से दोस्त ऐसे हमसे रब्ता करते हैं कि जी यूरिया नहीं मिल रही, तो अब क्या हल किया जा सकता है इस चीज़ का। आप लोग भी लाजमी कमेंट्स कीजिएगा कि आपके ख्याल में इसका कौन ज़िम्मेदार है। जी नाजरीन, तो ये सामने वो देख रहे हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ये नेशनल हाईवे N5 है, और इससे थोड़ा सा ही अंदर आएंगे, यही रोड है बेसिकली। थोड़ा सा ही आप अंदर आएंगे जब, तो ये साथ ही ये वाली जो दीवार स्टार्ट हो गई है, ये बेसिकली इस मंडी की दीवार है, और इसकी जो है ना चारों साइड पे दीवार बना दी गई है। तो आगे हम चल के आपको अंदर भी ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी है, लेकिन मसला ये है कि बहुत दफ़ा इस पे जो है ना काम स्टार्ट किया गया है और फिर रुक जाता है। तो अब देखना यह है कि इस दफ़ा जो है ना ये काम स्टार्ट हुआ है, क्या ये मंडी जो है ना चल पाएगी या फिर से वही हुकूमती दावे धरे के धरे रह जाएंगे। जी, तो ये अभी हम मौजूद है जहाँ पे ये बेसिकली एंट्रेंस है। ये वाला गेट जो है ना एंट्रेंस का है, यहाँ से जो है ना गाड़ी आएंगी। और चार दीवारी की बात करें तो यहाँ पे चार दीवारी इसकी जो है ना कंप्लीट है चारों तरफ से, और 100 एकड़ का जो है ना ये रकबा है जिस पे जो है ना चार दीवारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आके हमें अभी ऐसा लग नहीं रहा कि काम कोई बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमें यहाँ इंतज़ामिया से, लोकल इंतज़ामिया से बात हुई है, उनका यही कहना है कि यहाँ पे सफाई वगैरह की गई है, लेकिन अभी कोई इतना ख़ास काम देखने को नहीं मिला। तो ये आपको कैमरामैन दिखाएं, चारों तरफ से जो है ना चार दीवारी के अलावा कोई काम अभी इतना नज़र आ नहीं रहा।
लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसको जो है ना जल्द जो है इस पे काम किया जाएगा और बहुत जल्द इसको जो है ना सर्विस में लाया जाएगा। ये गेट है एक एंट्रेंस का, इसी तरह से उस साइड पे दूसरा गेट है, मतलब एंट्रेंस है एक साइड से और दूसरे साइड से एग्ज़िट है। तो इस हवाले से बहुत बड़ी सब्ज़ी मंडी है। लेकिन अब देखना ये है कि कब तक जो है ना काम इस पे मुकम्मल होगा और कब जो है ना ये खोली जाएगी, ताकि यहाँ का किसान खुशहाल हो, उनको जो सब्ज़ी के अच्छे रेट प्रोवाइड किए जाएँ। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटी है जो सब्ज़ी की रेहड़ियाँ लगाने के लिए सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं दूर दूर से, उनके लिए भी ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से सस्ती सब्ज़ी लेके जाएंगे और उनका भी बिज़नेस चलेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी, गुलशन हदीद या फिर स्टील टाउन या फिर इसी तरह से आगे चलते जाएँ भैंस कॉलोनी और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, उन लोगों के लिए भी आसानी है कि उनके घरों के बिल्कुल पास सब्ज़ी ताज़ा और अच्छे रेट में फ्रूट्स वगैरह मुहैया होंगे। अच्छा, अपने व्यूवर्स को बताते चलें कि ये कोई आज का प्रोजेक्ट नहीं है, इसको 12 साल पहले स्टार्ट किया गया था। मगर अफसोस की बात यह है कि हर हुकूमत में जो भी दावेदार आते हैं वो आके यहाँ की आवाम को थोड़ा सा लॉलीपॉप देते हैं कि जी हम इसको स्टार्ट करने लग रहे हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं किया जाता और दोबारा से इसका काम जो है ना वहीं पे ठप हो जाता है। अभी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि इसकी जो है ना कुछ ज़मीन यहाँ पे, आपको अगर कैमरामैन दिखाएं, ये पुरानी दीवार हुआ करती थी। ये सारा जो एरिया है ये भी उस मंडी का हिस्सा है, लेकिन अब सुनने में यही आ रहा है कि उसकी वो रोड के परली साइड पे जो है दीवार वो वहीं तक महदूद कर दी गई है मंडी, जबकि जो बाकी ये वाली ज़मीन है ये भी इस मंडी का हिस्सा थी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहाँ हुकूमत ने या यहाँ के जो भी मकामी लोग हैं, असर वाले लोग हैं, उन्होंने इस ज़मीन को बेच दिया है। तो ये आज की बात नहीं है, ये कराची में बहुत अरसे से चल रहा है। इस तरह से मिली भगत से जो है ना जो बड़े लोग होते हैं वो मिल के गवर्नमेंट की ज़मीन को बेच देते हैं या फिर कब्ज़ा माफिया के कब्ज़ा कर लेता है। तो ऐसी चीज़ों का बहुत ही अफसोस होता है। और फिर मेन चीज़ ये हमें यहाँ सुन के बड़ी हैरानी हुई कि ये 12 साल से इस मंडी का जो है ना काम चल रहा है और ये दीवार, यहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं कि ये दीवार तो बहुत पहले की बन चुकी है। और अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि सिंध हुकूमत के कुछ नुमाइंदे यहाँ पर आए और उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी के तौर पे फ़ंड भी रिलीज़ करवाया, मगर यहाँ पे थोड़ी सी सफाई हुई, थोड़े बहुत दरख्त थे उनको काटा गया और उसकी सफाई की गई और ये जितना भी पैसा था वो सारा हज़म हो गया, जबकि इस पे और कोई काम नहीं हुआ। आपको हमने दिखाया सिर्फ दीवारें यहाँ पे मौजूद हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो वहाँ पे जाके बोलते हैं कि जी काम तेज़ी से जारी है, जबकि ग्राउंड पे आप जब आएँ, यहाँ पर पहुँचे हैं और कोई भी आके देख सकता है यहाँ पे बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। तो खुदारा ऐसे नहीं करें, आवाम के वोट से आप आते हैं तो आवाम के लिए जो है ना सहूलतें प्रोवाइड करें, ना कि आवाम के पैसे को हड़प करते जाएँ।